जरूर उसी तरह का एक और बेहद चर्चित और कानूनी रूप से महत्वपूर्ण मामला पेश करता हूं, जिसने भारत की न्याय प्रणाली को, खासकर फॉरेंसिक विज्ञान के उपयोग को हमेशा के लिए बदल दिया। ये मामला है सुशील शर्मा बनाम दिल्ली राज्य, जिसे आम भाषा में तंदूर कांड, टेंडोर मर्डर केस के नाम से जाना जाता है। जनाब, ये सिर्फ एक कत्ल की कहानी नहीं है, ये एक ऐसे अपराध की दास्तां है जिसकी क्रूरता ने पूरे देश को झकझोर दिया और जिसमें सबूतों को मिटाने के लिए ऐसी वहशियाना हरकत की गई जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। मामले के पक्ष, द पार्टीज, अभियुक्त द एक्यूज्ड सुशील शर्मा, एक प्रभावशाली युवा कांग्रेस नेता, मृतक द डिसीज्ड नैना साहनी, अभियुक्त की पत्नी और खुद भी एक राजनीतिक कार्यकर्ता। तथ्य और सबूतों की श्रृंखला, चेन ऑफ फैक्ट्स एंड एविडेंस। दिनांक 2 जुलाई 1995। मकसद, मोटिव, सुशील शर्मा अपनी पत्नी नैना पर शक करता था। उसे लगता था कि नैना का उसके एक पुराने दोस्त मतलब करीम के साथ अवैध संबंध है। रिश्ते में तनाव और शक अपनी चरम सीमा पर था। अपराध, द क्राइम। उस रात दिल्ली के मंदिर मार्ग स्थित उनके सरकारी फ्लैट में सुशील शर्मा ने नैना को किसी से फोन पर बात करते हुए सुना या उसका कोई मैसेज देखा, जिससे उसका शक यकीन में बदल गया। गुस्से में आपा होकर उसने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से नैना साहनी को गोली मार दी, जिससे उसके मौके पर ही मौत हो गई। सबूत मिटाने की खौफनाक साजिश, ग्रूसम कवर। अब सुशील शर्मा के सामने नैना की लाश को ठिकाने लगाने की चुनौती थी। उसने लाश को एक चादर में लपेटा और अपनी कार में डालकर दिल्ली के अशोक यात्री निवास होटल में स्थित बगिया बारबेक्यू रेस्टोरेंट ले गया। वह उस रेस्टोरेंट का सह मालिक था। वहां उसने रेस्टोरेंट के मैनेजर केशव कुमार की मदद से लाश के छोटे छोटे टुकड़े किए और उन्हें रेस्टोरेंट के तंदूर में जलाने की कोशिश की। आग को और भड़काने के लिए उसने मक्खन, बटर का इस्तेमाल किया ताकि लाश पूरी तरह जलकर राख हो जाए और कोई सबूत न बचे। जांच और निर्णायक सबूत, इन्वेस्टिगेशन एंड क्रूशल एविडेंस। पर्दाफाश, द डिस्कवरी। तंदूर से उठती भयानक बदबू और असामान्य आग ने पास में गश्त कर रहे एक दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल अब्दुल नजीर कुंजू का ध्यान खींचा। जब उन्होंने रेस्टोरेंट की छत पर जाकर देखा तो तंदूर में एक इंसान का आधा जला हुआ शरीर देखकर उनके होश उड़ गए। अभियोजन पक्ष के सबूत, प्रोसिक्यूशंस एविडेंस। सुशील शर्मा मौके से फरार हो गया था, लेकिन अभियोजन पक्ष ने परिस्थितिजन्य सबूतों, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की एक ऐसी मजबूत श्रृंखला तैयार की जिससे उसका बचना नामुमकिन हो गया। पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट, डॉक्टर ने मौत का कारण जलने से हुई मौत बताया, जो गलत था। दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट, कोर्ट के आदेश पर दोबारा पोस्टमार्टम हुआ। इस बार पता चला कि मौत का असली कारण गोली लगना था और शरीर को बाद में जलाया गया था। यह एक निर्णायक सबूत था जिसने हत्या की पुष्टि की। डीएनए टेस्ट। यह इस केस का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक सबूत था। उस समय भारत में डीएनए टेस्ट नया था। नैना के जले हुए शरीर के अवशेषों से डीएनए निकाला गया और उसका मिलान उसके माता पिता के डीएनए से किया गया। डीएनए मैच हो गया, जिससे यह वैज्ञानिक रूप से साबित हो गया कि मृतक नैना साहनी ही थी। गवाह, पुलिस कांस्टेबल और रेस्टोरेंट मैनेजर के बयान ने कहानी की कड़ियों को जोड़ दिया। कानूनी लड़ाई और न्यायालय का फैसला, ट्रायल कोर्ट ने इसे दुर्लभ से दुर्लभतम, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मामला माना। अपराध की क्रूरता, यानी अपनी पत्नी की हत्या कर उसके शरीर को तंदूर में पकाने की कोशिश को देखते हुए अदालत ने सुशील शर्मा को मौत की सजा सुनाई। हाई कोर्ट ने भी ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और मौत की सजा की पुष्टि की। सुप्रीम कोर्ट 2013। सुप्रीम कोर्ट ने सुशील शर्मा को हत्या का दोषी तो माना, लेकिन उसकी मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया। सुप्रीम कोर्ट का तर्क बहुत महत्वपूर्ण था। अदालत ने माना कि यह हत्या एक तनावपूर्ण व्यक्तिगत संबंध और शक का परिणाम थी। यह किसी पेशेवर या क्रूर अपराधी द्वारा किया गया अपराध नहीं था। लाश को ठिकाने लगाने का तरीका बेशक क्रूर था,
लेकिन सिर्फ इस आधार पर हत्या को दुर्लभ से दुर्लभतम नहीं माना जा सकता। निष्कर्ष जनाब, यह मामला कानून की किताबों में इसलिए दर्ज है क्योंकि यह दिखाता है कि परिस्थितिजन्य सबूतों की एक अटूट श्रृंखला एक अपराधी को सजा दिलाने के लिए काफी है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह भारत का पहला प्रसिद्ध मामला था जिसमें डीएनए सबूत ने अपराधी को सलाखों के पीछे पहुंचाने में निर्णायक भूमिका निभाई। इसने भारत में फॉरेंसिक जांच की दिशा ही बदल दी।